जग विपिन में विविध विषयों में अटकता। सूर्य की द्युति रश्मियों में, चांद की मोहक विभा में, शून्य के इस अंतहीन दसों दिशाओं निश दिवा में, उच्चतम हिमगिरि शिखर पर, गहनतम दधकी तली में, निविड़तम वनकुंज में, वो सरलतम जग की गली में, खोज कर वह हार जाता, पर न मिलता सत्य उसको, खोज करके आज तक भी मिल सका है सत्य किसको। सत्य हो, प्रियकर, सुखद हो, और सत्वर सत्व अपना, वह पदार्थ पृथक कहां है जिसके मिलने की कल्पना। वह तुम ही हो नित्य चेतन ज्ञान के अविचल खजाना, नित्य प्राप्त स्वरूप का स्मरण ही है मात्र पाना। नित्य सत्य स्वरूप में हर क्षण तुम्हें विश्राम होगा, आप्त काम अकाम हो, संसार से आराम होगा। कविता का शीर्षक है परम सत्य तुम स्वयं हो। परम सत्य तुम स्वयं हो। मैं कहीं पढ़ता था, हिंदुस्तान के बाहर की बात, नगर से दूर पहाड़ियों में उनके फकीर रहा करते थे। अब वो जगहें उजाड़ जैसी हो गई हैं, लेकिन पुरानी लिपि में गुफाओं के दरवाजों पर कुछ टांका गया है, पुरानी लिपियों में लिखा गया है। तो वो आज के समय में समझ में नहीं आता है कि कौन सी भाषा में क्या लिखा है। तो लोगों को, विशेषज्ञों को बुलाया गया और उन्होंने शोध करके बताया कुछ वर्षों में क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा था, यू आर द गेट टू द हेवन। स्वर्ग का द्वार तुम स्वयं हो। जिन विशेषज्ञों ने उसका अर्थ किया, उन्होंने बताया कि ये जो लिपि है, यह 6 से 8,000 वर्ष पुरानी है और वहां के लोग इन गुफाओं में आकर के ध्यान साधना का काम करते थे। तो किसी ने अपने अनुभव का निचोड़ वहां पर शिलाओं पर, पत्थरों पर टांक दिया था। यू आर द गेट टू द हेवन। स्वर्ग का प्रवेश द्वार तुम स्वयं हो। जो भी साधना में लगा और उसने थोड़ी प्रगति की, उसने इस बात को जान लिया कि स्वर्ग अलग नहीं है, बाहर नहीं है, और व्यक्ति स्वयं ही अपने अपने स्वर्ग का निर्माता है। सत्य का जिज्ञासु सत्य के वास्ते दर दर भटकता।
भूल जाता जग विपिन में, विविध विषयों में अटकता। जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जिसके मन में सत्य की अभिप्सा है, जिज्ञासा है, वह सत्य के वास्ते दर दर भटकता। एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी से तीसरी सत्य की खोज में भटकता है। और यह शुरुआत में तो ठीक है कि किसी ने कुछ खोज की, कम से कम प्रारंभ तो की, लेकिन जीवन भर भटकता रह जाए सत्य को खोजने के वास्ते। भूल जाता जग विपिन में, विपिन जंगल, जग विपिन, ये जो संसार है ये जंगल जैसा है। क्योंकि जंगल में कोई रास्ता नहीं होता है तो उससे पार पाना मुश्किल होता है। वैसे ही यह संसार एक तरीके का भुलावन वन है, विविध विषयों में अटकता। वो कहीं भी अटक सकता है। सूर्य की द्युति रश्मियों में, चांद की मोहक विभा में, शून्य के इस अंतहीन दशों दिशाओं निश दिवा में कहां भटक सकता है। सूर्य की द्युति, द्युति माने चमकीली, रश्मियों में, जो उसकी चमकीली किरणें हैं सोने जैसी, उन्हीं में वो भटक सकता है। चांद की मोहक विभा में, विभा सूर्य के लिए यहां प्रयोग हुआ है द्युति, द्युति माने चमकीली, चमकदार, और चांद के लिए प्रयोग होता है विभा, विभा माने जिसमें चमक ना हो, शीतलता हो। जैसे वेदों में एक शब्द आता है विभावरी, विभावरी माने अभी आसमान पर चांद है हल्का हल्का और कुछ तारे हैं, सूरज अभी निकला नहीं है, तो वो शाम का वक्त भी हो सकता है, हल्की रात का भी वक्त हो सकता है। तो विभा, विभा माने किरण, लेकिन चांद की किरण, सूर्य की रश्मि नहीं, सूर्य की किरण नहीं, क्योंकि सूर्य बहुत तेज होता है। चांद की मोहक विभा में, चांद आसमां पर हो और उसकी किरणें सब जगह पड़ रही हों, उसमें साधक का चित्त मुहा सकता है। शून्य के इस अंतहीन, अंतहीन सृष्टि में कहीं भी लुभा सकता है। दशों दिशाओं निश दिवा में, निशी रात, दिवा दिन, दिन रात, दसों दिशाओं में कहीं भी उसका चित्त फंस सकता है। ये जो लक्ष्य की समझ होती है ये बहुत लोगों को हो जाती है। वो जान जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो पुरुषार्थ की अपेक्षा है, जो मेहनत होती है, वो मेहनत नहीं करते हैं। जानते तो हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसमें जो मेहनत चाहिए वो मेहनत नहीं कर पाते हैं। तब क्या होता है, दूसरी दूसरी चीजों में मन आकर्षित हो जाता है।
उधर ही फंसता चला जाता है। कोई कोई होता है जिसको जो चीज दिख जाती है बस उसी में उसका चित्त लगा रहता है। प्रेम साहब ने इसको लिखा है और गुरु जी ने भी इसको मोक्ष शास्त्र में लिखा है। 1975 में सदगुरु विशाल साहब अयोध्या जीयनपुर आश्रम आए हैं। कई वर्षों से श्री राम सूरत साहब जी विशाल देव को जीयनपुर आश्रम लाना चाह रहे थे। एक ही बार वो बड़हरा गए थे, सन 53-54 में। फिर जब उन्होंने जीयनपुर आश्रम बनवाया तो उनका बहुत मन था कि विशाल देव वहां आए। कई बार उनसे विनती की गई, शायद 10 बार से ज्यादा, कि आश्रम बन गया है, एक तल्ले का आश्रम बन गया है, आप वहां आए। उस जमाने में पक्का मकान बनना, एक तल्ले का बनना एक कम बड़ी बात नहीं थी। आप आए तो वो कुछ मना मना कर देते थे। तो विशाल देव नेपाल से आए हुए हैं और मुजापुर जा रहे हैं। तो रास्ते के एक गांव में पड़े, रास्ते में गांव पड़ा जहां वो रुके। तो श्री राम सूरत साहब जी ने जाकर के निवेदन किया, आप आ रहे हैं इस रास्ते से तो आश्रम में हो लें। उन्होंने मना कर दिया। तब उन्होंने संसरण साहब से कहा, तो संसरण साहब ने कहा विशाल देव से कि महंत साहब जो है निराश थे, दुखी थे आपके मना कर देने से। तो विशाल देव राजी हो गए। उन्होंने कहा संसरण साहब हमका मनाए लिहिन। संसरण साहब ने माने मना लिया संसरण जी ने। फिर गए, रहे। इस घटना को गुरु जी कहते थे, कई बार कहे हैं, कि वो जो एक तल्ले की छत थी वहां पर कुछ फूल पौधे लगे हुए थे, तो उसी के बीच वो टहलते थे। तो एक बार मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, साहब जी फूल कितने प्यारे हैं गमलों में, ये लाल रंग है, ये अमुक है, ये अमुक है। ऐसे कुछ कुछ देर में थोड़ा थोड़ा कह के विशाल देव ने कुछ देर बाद कहा, तुम चाहे जितना कहो हम ना मानब। तुम चाहे जितना कहो मैं नहीं मानूंगा, ये सब मन का फसाना है, ये सब मन का फसाना है अपने आप को। एक आदमी जो पेड़ पौधों में भी सुंदरता ढूंढना फंसौल समझता है, उसको कहीं कुछ और पसंद नहीं आता है। इलाहाबाद में कुंभ लगा हुआ था उस समय 76-77 में। तो बहुत से लोग उधर कुंभ में आना चाहते थे। तो विशाल साहब पूछते थे, कहो क्या मन है? तो लोग कहते, साहब यहां आए हैं, बाराबंकी आए हैं, तो थोड़ा प्रयाग भी हो ले, थोड़ा घूम ले वहां। तो कहते थे मेला में क्या पई हो? मेला में क्या पाओगे?
मेला में का पई हो। अब विशाल साहब किसी से कह दें कि मेला में क्या पाओगे, तो संत कहे हम लोग अपनी गठरी मोटरी बांध लिए थे, फिर खोल करके रख दिए। जो लोग मेला में आते थे प्रयाग में, वो लोग बाराबंकी जाते थे उनके दर्शनों के लिए, क्योंकि वो तो नहीं आए मेला, वो वहीं पर थे तो लोग उनके दर्शनों के लिए गए। अब जो उनके दर्शनों के लिए आए हैं वो मेला आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेला में जाके का पई हो। एक आदमी हर समय इतना सावधान रहा, तब जाकर के वो स्थिति बनी। कुल कहने का आशय इतना ही है, आप ज्ञानी हो या ना हो, रोटी कपड़ा और मकान इन तीनों की कमी नहीं होगी। लोग आपको ज्ञानी समझ करके देते रहेंगे और करते रहेंगे। कितने वास्तव में ज्ञानी हैं आप, ये भीतर से आप ही समझेंगे इस बात को। और एक व्यक्ति जिसने अपने चित्त को हर जगह से काटा, हर जगह से हटाया, उसको सिर्फ एक ही चीज भाती थी, अपनी स्वरूप स्थिति और कुछ नहीं। तब जाकर के वह आदमी 92 वर्षों तक अनिकेत रहा, बिना घर के रहा। लोग तो जवानी में परेशान होते हैं कि बुढ़ापा कहां कटेगा हमारा, किस जगह कटेगा, कहीं एक कमरे का हमारा अपना ठिकाना होना चाहिए। एकदम जवानी है फिर भी चिंतित है। और वो आदमी तो 92-93 वर्ष तक जिया और कभी चिंतित नहीं हुआ कि आश्रम कहां रहेगा, मेरे लोग कहां रहेंगे, क्योंकि उस आदमी को वो सब कुछ दिखता ही नहीं था। अध्यात्म एक मानसिक अवस्था है। अध्यात्म एक मानसिक अवस्था है। आप आध्यात्मिक हो जाते हैं तो संसार के लोग बदल जाएं, चीजें बदल जाएं, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारा जो सोचने और जीने और व्यवहार का नजरिया है वो बदल जाता है बस। अपने आप को सत्य का जिज्ञासु कहते हो, उसके लिए संसार में दर दर भटकते हो, फिर चीजें लुभा जाती हैं, लोग लुभा जाते हैं, मन अटक जाता है। अगर वहां नहीं, सांसारिकता में नहीं भी उलझे, तब सूर्य, चांद, ये अंतहीन सृष्टि, ये दशों दिशाएं, यही सब आकर्षित किए रहती हैं। योगियों को देखो, कोई हिमालय पे बैठा है तो कोई कैलाश पे बैठा है, कोई कहां बैठा है। जहां खाने पीने की, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां जाकर के वो टिके हुए हैं। उच्चतम हिमगिर शिखर पर, गहनतम दधकी तली में, निबिड़तम वनकुंज में, वो सरलतम जग की गली में। सत्य का तथाकथित जिज्ञासु कहां नहीं जाता है, हिमगिरी के शिखरों पर, उच्चतम पहाड़ के ऊंचे शिखरों पर वो जाता है। पहाड़ के शिखर बर्फ से ढके हुए हैं, वहां वह पहुंचता है। गहनतम दधकी तली में, दधि समुद्र, समुद्र की तली में भी वो जाता है, माने निचाइयों पर भी और ऊंचाइयों पर भी। निबिड़तम, निबिड़ एकांत,
वनकुंज में, गहन जंगलों में जाता है जहां और कोई नहीं पहुंचता, या वो सरलतम जग की गली में, बाजार में ही फिर रहा है जहां सब आ जा रहे हैं। खोज कर वह हार जाता, पर न मिलता सत्य उसको। और ये पंक्ति देखें कितनी सरलता से कह दी गई है। खोज करके आज तक भी मिल सका है सत्य किसको। खोज करके आज तक भी मिल सका है सत्य किसको। खोज करके सत्य पाओगे, रुक करके मिलता है। जब मन रुकता है तब उस स्थिति का साक्षात्कार होता है। और तुम भागे भागे फिर रहे हो, दौड़े दौड़े जा रहे हो, जहां मन ले जाए। खोज कर वह हार जाता, पर न मिलता सत्य उसको। गुरु जी कहा करते थे, संसार में क्या है, कीचड़ कांदो है, वही मिलेगा, सत्य नहीं मिलेगा। तुम्हारा स्वरूप संसार में नहीं है, वो जहां है, वहां ढूंढो, वहां पाओ। खोज करके आज तक भी मिल सका है सत्य किसको। लोग एक नदी का सिरा पकड़ लेते हैं, यमुनोत्री से यमुना जी निकलती हैं, उसके किनारे किनारे चलना शुरू करते हैं। और जिन जिन जगहों से यमुना जी होते हुए आगे बढ़ती हैं, उन उन जगहों से साधक चलता रहता है, चलता रहता है। और अंत में आकर के यमुना जी गंगा में विलीन हो जाती है। बहुत वर्षों तक वो यमुनोत्री से गंगा जी तक आते हैं, फिर दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, गंगोत्री से चलना शुरू करते हैं, और चलते 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 बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते हैं। और जीवन के 15-20 वर्ष इसमें गुजार देते हैं। कितना कष्ट वो सहे हैं, बहुत। उनसे अध्यात्म की चर्चा करो तो बस थोड़ी मोड़ी वही कुछ भगवान भवानी, गंगा जी की महिमा, जमुना जी की महिमा, बस हो गया। अध्यात्म की बात उनको पता नहीं, पुराण बहुत पता है, पौराणिकता बहुत है, तथ्य नहीं है। पानी से किसी को बोध हो जाएगा, नदी से किसी को बोध हो जाएगा, नदी बोध देती है। सत्य हो, प्रियकर सुखद हो, और सत्वर स्वत्व अपना, वह पदार्थ पृथक कहां है जिसके मिलने की कल्पना। आदमी सच की तलाश में नहीं भटकता, आदमी अपनी कल्पना की तलाश में भटकता है। उसके मन में नित नई नई कल्पनाएं उठती रहती हैं, बस उन्हीं कल्पनाओं के पीछे वो लगा रहता है। सच की दरकार नहीं है। जो सत्य हो, जो प्रियकर हो, जो सुखदाई हो,
ऐसा अपना आपा कहाँ है? वह पदार्थ पृथक कहाँ है? अपने आप से अलग अगर कोई अपने आप को ढूंढे, कैसे पाओगे? वह पदार्थ पृथक कहाँ है जिसके मिलने की कल्पना? मैं अपने को ही ढूंढूं और अपने अलावा और सब जगह ढूंढूं, तो मैं कहां पाऊंगा अपने आप को? नहीं पा सकता। वह तुम ही हो नित्य चेतन, ज्ञान के अविचल खजाना, नित्य प्राप्त स्वरूप का स्मरण ही है मात्र पाना। सत्य कितना छोटा है और सत्य कितना हल्का है। उसको हमने कितना बड़ा बना रखा है और उसके लिए हम कितना स्वांग करते हैं। वह तुम ही हो नित्य चेतन, तुम जिसे खोजते हो, ढूंढते हो, नित्य चेतन। नित्य माने जो ऐसा नहीं कि अभी है फिर बिला जाए, खो जाए, ऐसा नहीं। चेतन माने जो जड़ से परे हो। ज्ञान के अविचल खजाना। आदमी को इस सृष्टि से हटा दो तो जो जैसा है वैसा रह जाए। औषधियां जंगल बन जाएं, कोई नहीं जाने की औषधि है। और ये जो कुछ बिल्डिंगें बनी हैं, ये कुछ वर्षों में मिट्टी में मिल जाएं और सब में घास पात उग जाए, बस। इन चीजों का मूल्य आदमी के नाते है। आदमी इनका उपयोग करता है, प्रयोग करता है, इनको बढ़ाता है। यह जो बाहर का ज्ञान है या जो अपने होने का जो ज्ञान है, इसका जो स्रोत है वह तुम ही हो नित्य चेतन, ज्ञान के अविचल खजाना। नित्य प्राप्त स्वरूप का स्मरण ही है मात्र पाना। बस अपने आप को जो भूल गए हो सांसारिकता में, इस सांसारिकता से चित्त को हटाओ और देखो, स्मरण हुआ और ये सब कुछ विलीन हो गया। जो कुछ अभी अभी हमें प्रियकर लगता था, हमारे मन को अटकाता था, जैसे ही अपना ख्याल आया ये सब बाहर का कूड़ा जान पड़ता है। नित्य सत्य स्वरूप में हर क्षण तुम्हें विश्राम होगा। आप्त काम अकाम हो, संसार से आराम होगा। साधु टाइमलेसनेस में जीता है। उसके पास समय की कमी नहीं है, अनंत समय में जीता है वो। उसकी भागदौड़ रुक जाती है, विषयों से उसका मोह टूट जाता है। जितना भी उसके पास समय है वो बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, बहुत है टाइम।
समय की कमी तो उसको है जिसका चित्त भोगों में लगा है। साधु तो अनंत समय में जीता है। हर क्षण तुम्हें विश्राम होगा, संसार से आराम होगा। नित्य सत्व स्वरूप में हर क्षण तुम्हें विश्राम होगा। आप्त काम, जिसकी कामनाएं आप्त काम, जिसकी कामनाएं बुझ गई हैं, वह है अकाम, जिसके मन में कामनाएं उठती ना हो। अपने मन में कोई चाहना नहीं है, वह अकाम है। दूसरों के कल्याण की उसके मन में शुभ कामना है, तो यह कामना आप्त काम है। अपने लिए उसको कुछ चाहिए नहीं, दूसरों की हित कामना है उसके मन में। दूसरों की हित कामना होना उसके लिए कोई बोझ नहीं है। जो इस मानसिक दशा में उपलब्ध होता है, उसकी दौड़ मिटती है। रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं पड़ेगी। भोगों की चीजों के लिए आपाधापी होती है, उसके लिए मारकूट होती है। अगर भोगों से चित्त उदास है तो आपाधापी में नहीं पड़ोगे, और जितना शरीर निर्वहन के लिए जरूरत है उतना प्रकृति देती रहेगी। जो इतने विश्वास से जीवन को जीता है वह जी पाता है। उसके चित्त की शिकायतें मिट जाती हैं, खुदबुदाहट मिट जाती है। इस काया नगरी में रहते जब अविनाशी दर्शाते हैं, तब जीवन के नंदन वन में अमृत के फल फल जाते हैं। दुख के हैं स्रोत वहां, जिनमें अविवेक अबोध अभीप्सा है, ममता है, कलह कल्पना है, इंद्रिय भोगों में लिप्सा है। जिनको मनवाना है सबसे अपने को पूज्य महशाली, उनका मन कभी ना होता है प्रज्वलित पीड़ाओं से खाली। जिनके मन में मान अपमान सुख दुख अरे मित्र बराबर हैं, मानस के निर्मल निर्विकार वे सदा शांति के सागर हैं। इस काया नगरी में रहते जब अविनाशी दर्शाते हैं, काया शरीर, इस शरीर नगर में रहते हुए अविनाशी दर्शाते हैं। जो अविनाशी हैं, जब उनका दर्शन होता है तब जीवन के नंदन वन में अमृत के फल फल जाते हैं। कोई मंदिर हो और उसमें मूर्ति ना हो तो पुजारी का मन रो देता है। मंदिर तो है
लेकिन गर्भगृह सूना है, तो किसकी उपासना करे, किसकी पूजा करे? उसके चित्त को संतोष नहीं होता। लेकिन अगर कोई पत्थर की ही मूर्ति क्यों ना हो, उसे गर्भगृह में स्थापित है, तो पुजारी का मन आनंदित हो जाता है। वैसे ही जैसे मंदिर में मूर्ति को देख करके पुजारी का मन हर्षित होता है, वैसे ही साधक जब इस शरीर में रहने वाले अविनाशी चेतन को देखता है, समझता है, उनका मूल्य, उनकी कीमत उसको समझ में आती है, तब जीवन के नंदन वन में अमृत के फल फल जाते हैं। जीवन से शिकायत दूर हो जाती है। शिकायत, कैसी शिकायत? निदा फाजली का एक गीत है, फिल्मों में भी उन्होंने इसको गाया रखा है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं लगता है तेरी महफिल है। निदा फाजली तो ऊंचे कवि थे, चांद सूरज सबको उन्होंने उठा करके रखा है इसमें, और लिखा है, बहुत दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। आदमी संसार में प्रेम का भूखा होता है। उसको किसी से प्रेम मिले तो उसकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। जिसका ध्यान बाहर से हट करके भीतर अपनी ओर लग जाता है, उसकी फिर बाहर की शिकायतें शून्य हो जाती हैं। किसी को मुझसे ज्यादा मिल गया, किसी को मुझसे कम मिला, ये सब खेल खत्म। फिर जितना मिलता है सब ज्यादा लगता है। और जब तक हम अपने आप से अलूफ हैं, अलग हैं, तब तक हमारी चारों आंखें बाहर की तरफ ही लगी रहती हैं। तब हमें हर हर जगह कमी लगती है, हमें अपना अपमान लगता है, अपमान बोध होता है। दूसरे ज्यादा पा रहे हैं और मुझे कम मिल रहा है, इसका हमेशा बहान बना रहता है। जो लोग दुनिया में कष्ट पाए हैं और बुढ़ापे में साधु होते हैं, उनका मन साधु समाज के प्रति कृतज्ञता से भरा रहता है, क्योंकि उन्होंने कष्ट देखा है। उन्होंने पत्नी, बच्चे, समाज सबकी उपेक्षा सही है, और वो सोचते थे क्या ऐसे ही जीवन बीत जाएगा, अपमानित होते। तो जब वो साधु समाज में आते हैं, तब एक नई फ्रीडम, एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। और उनसे पूछो, उन्हें याद आता है कि पहले के दिन कैसे थे हमारे, कितना सहे हैं हम, और यहां कितना आनंदित हैं हम। कोई चिंता नहीं है, रोजी रोटी, मकान, मान अपमान सबसे मुक्त। और जो थोड़ी उम्र में आ गए हैं, जिन्होंने अभी संसार का कष्ट नहीं देखा है, उनको उनको संसार बार बार आकर्षित करता है, उनका मन बार बार उधर भटकता है, और जहां रह रहे हैं उनके मन में वहां के प्रति शिकायत और बैर का भाव जन्मता है।
जिन्होंने सांसारिकता के दुख जाने हैं वो सत्य के रास्ते पर आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि वो वहां की हकीकत से परिचित हैं। और दूसरा वो जिसको हम आत्मज्ञानी कहते हैं, सच का ज्ञानी, जिसने अपने आप को जाना है और अपने आप को चीजों में मिलाया नहीं, अलग रखा, उसका जीवन आनंदित होता है। हम सब अपने अपने जीवन को झांकें, कितनी शिकायतें बची हैं, कितना मान अपमान महसूस करते हैं, या मन में कितनी कृतज्ञता महसूस करते हैं इस सृष्टि के प्रति, लोगों के प्रति। अगर शिकायतें हैं तो हम समझें कि हम कहां जी रहे हैं, और यदि जीवन में, मन में अमृत के फल लगे हुए हैं, फले हुए हैं, तब मानो जीवन नंदनवन बना हुआ है। दुख के हैं स्रोत वहां जिनमें अविवेक, अबोध, अभिप्सा है, ममता है, कलह, कल्पना है, इंद्रिय भोगों में लिप्सा है। अगर जीवन में दुख है तो समझ जाना कि दुख के स्रोत हमने बना रखे हैं। हमारे जीवन में अविवेक है, नासमझी है, अबोध है, बचपना है अभी, अभिप्सा, इच्छा है, चाहना है अभी, ममता, जो मिल गया वो प्यारा लगता है, कलह, कल्पना है, जो कुछ नहीं मिल पाया है दूसरों से उसके लिए हम लड़ झगड़ जाते हैं। कल्पनाएं हैं, सुख की कल्पनाएं हैं, और इंद्रिय भोगों में अभी मन लिपटता है। अगर समझो तो अध्यात्म एक लाइन में आ जाता है, अगर ना समझो तो मोटी मोटी पोथियां उस छोटे से वाक्य को कहने में असफल रह जाती हैं। कई तल्ले का मकान है, उसकी चाबी गुम हो गई, भीतर प्रवेश नहीं कर पाओगे, इधर उधर कूदते फांदते रहोगे, भीतर प्रवेश नहीं कर पाओगे। और अगर चाबी है तो हर कमरा खुला हुआ है आपके लिए। अगर सत्य की समझ है तो जीवन बहुत हल्का है, और अगर नहीं समझे हो तो सब कुछ लखनऊ का भूल भुलैया है। किधर से जाओगे, किधर से निकलोगे, कोई अंदाजा नहीं। इस पद में गुरुदेव ने 4 पंक्तियों में बताया है दुख का स्रोत आदमी ने कहां कहां बना रखा है। दुख के हैं स्रोत वहां जिनमें अविवेक, अबोध, अभिप्सा है, ममता है, कलह, कल्पना है, इंद्रिय भोगों में लिप्सा है। जिनको मनवाना है सबसे, अपने को पूज्य महशाली, उनका मन कभी न होता है प्रज्वलित पीड़ाओं से खाली।
जिन्हें अभी लोगों से अपने आप को पूज्य मनवाना है, महत्शाली, हम बड़े महत्वपूर्ण हैं। अभी जिनमें अब ये भाव बचा हुआ है, उनका मन कभी न होता है प्रज्वलित पीड़ाओं से खाली। उनका मन जल रहा है, पीड़ित है। जब ये धार्मिक मेले होते हैं तो इसमें ऐसे ऐसे योगी आते हैं जो शरीर से एकदम कृशकाय हो चुके हैं। उन्हें जीने और खाने का ढंग ही नहीं पता है। वो रोटी कम खाते हैं, गांजे का दम ज्यादा लेते हैं, भांग ज्यादा खाते हैं। एक दिन रोटी खाएंगे और 4 दिन नशे में रहेंगे। उनका शरीर कैसा हो जाएगा? और 60-70 वर्ष की उम्र में वो 100 के लगने लगते हैं। थोड़ा सा कमर में कुछ पहने रहेंगे, सिर और दाढ़ी चिड़िया का घोंसला बने रहते हैं। वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, क्या? हमें लोग महत्वपूर्ण माने, बस हमें लोग महत्वपूर्ण माने, बस इतना चाहते हैं वो। तो उनको कहो दिन भर धूप में बैठे रहो, 1 महीना बैठे रहेंगे। रात भर बैठे रहो, गंगा जी के ऊपर मड़ैया डाल करके उस पर बैठे रहेंगे। लेकिन उनसे सच पूछो, सच नहीं बता सकते। कैसे? इस देश की जनता जब तक मूढ़ बनी रहेगी तब तक ऐसे बाबाओं की चांदी रहेगी। जब तक मूर्ख रहेंगे तब तक धूर्त बने रहेंगे। और ये जो हमारे समाज के चमकदार लोग हैं, हमारे नेता, राजनेता, अभिनेता, जब तक ऐसे बाबाओं के यहां सिर पटकते रहेंगे तो जनता को प्रेरणा मिलती रहेगी। इनका खुद का मन जलता है, लेकिन इसी बात से खुश हैं कि जब हम रात के 2 बजे भी सड़कों पर निकलते हैं घूमने के लिए तो लोग वहां बैठे रहते हैं हमको देखने के लिए। अगर ये रात को 2 बजे निकले और सड़कों पर कोई ना हो तो रात को 2 बजे निकलना बंद कर देंगे। उसी टाइम निकलेंगे जब लोग वहां पर चहल पहल में हों। जिनको मनवाना है सबसे अपने को पूज्य और महत्शाली, उनका मन कभी ना होता है प्रज्वलित पीड़ाओं से खाली। जिनके मन में मान अपमान, दुख सुख, अरे मित्र बराबर हैं, मानस के निर्मल निर्विकार, वे सदा शांति के सागर हैं। एक विचारक ने गिनाया है कि हिंदुस्तान की परंपरा में कुछ ऐसे थोड़े से लोग हैं जिन्हें अंगुलियों पर गिना जा सकता है, जिन्होंने अपना जीवन प्रकाशित किया। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, ये भारत की बात नहीं है, यह पूरी सृष्टि में ऐसा होता है।
कुछ बहुत थोड़े से ही लोग होते हैं जो इतना प्रकाशित होकर के जीते हैं। उनको आप जहां चाहे वहां छू लो, जब चाहे तब छू लो, ना उनका शरीर गर्म होता है ना मन गर्म होता है, कोई ताप नहीं होता है, वो निर्मल होते हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में साधना की है, साधा है। प्रसिद्धि और शोहरत ये तो सौभाग्य संयोग की बात है। संयोग है कि आप प्रसिद्ध हो गए। हो सकता है इस योग्य ना हो, बिल्कुल इस लायक ना हो, संयोग की बात है कि प्रसिद्ध हो गए। कुंभ के मेले में इतने संत आए थे, बहुत आए थे। कुछ बड़े साधारण लोग भी रहे होंगे, अच्छे संत, उनके बारे में किसने जाना? बस एक दो फर्जी लोगों के बारे में अखबार वालों ने उछाल दिया, बस उनको प्रसिद्धि मिल गई। कितने होंगे बहुत अच्छे, बहुत शांत, आए चुपचाप, गंगा जी नहाए, रहे, चले गए। तो प्रसिद्धि तो संयोग की बात है। जो जीवन जीने के जो सद्गुण हैं, जो साधना है, जो गहराई है, इससे प्रसिद्धि का कोई लेना देना नहीं है। जिनके मन में मान अपमान, दुख सुख, अरि अरि माने शत्रु और मित्र बराबर हैं, जिनका मन निर्मल और निर्विकार है, ऐसे लोग वे सदा शांति के सागर हैं। उनको कोई जाने न जाने, नहीं जाने तो उनका कौन सा नुकसान हो गया? उनके यहां तो भीड़ ही थोड़ी कम हुई होती, और जो जान भी लिए उनका भी कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको तो बस मनोरंजन चाहिए था, मनोरंजन मिल गया, बस खत्म। मनोरंजन से तो कुछ नहीं होना। तो ये थोड़े से लोग ऐसे जीवन मुक्तों के पास जाएं तो इनका तो कल्याण हो सकता है। जीवन मुक्त का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। शांति का सागर कौन? जिनके मन में मान अपमान, दुख सुख, अरे मित्र बराबर हैं, जो समता भाव में स्थित हैं। अंग्रेजी में एक शब्द आता है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का अर्थ होता है, जैसे गिलास में पानी भर दो लबालब, तो पानी गिलास में हर जगह समाया हुआ है, वो कहीं ज्यादा और कहीं कम ऐसा नहीं है, एक जैसा वो पूरी गिलास में समाया हुआ है। ये जो संत होते हैं, ये थोड़े से कुछ लोग ये ऐसे ही हैं जिनके साथ मान अपमान, सुख दुख, दोस्ती यारी दुश्मनी कुछ भी नहीं काम करता। वे तो बस निर्विकार हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि वे सदा शांति के सागर हैं। हम जैसा साहित्य पढ़ते हैं, जैसे लोगों के बीच रहते हैं, जैसी हमारी जुबान होती है, वैसे हम होते चले जाते हैं। अगर हमारा साहित्य ठीक है, हमारे लोग ठीक हैं, हमारा चिंतन ठीक है, तो हम निहायत बेहतर होते चले जाएंगे। साहिब बंदगी साहिब। वंदन है गुरुदेव तुमको,
वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारे, परख लखायो भेव तुमको परख तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको मर्म न। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। गुरु समान और को ताकि करिए सेव तुमको ताकि। वंदन है गुरु साहिब कबीर अभय, साहेब बंदगी साहेब।